हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको भी हम समझ लेंगे कि कल मार्केट देखिए किस तरीके से रह सकता है वीकली एक्सपायरी वाले दिन। और साथ ही साथ हम बैंक निफ्टी को भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे किस तरीके से अभी हमको पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए हम इस जगह देखिए ऑप्शन चेन के बारे में बात कर लेंगे, निफ्टी के बारे में बात करेंगे। FIS DIS का डेटा हम बहुत गहराई के अंदर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी FIS और DIS ने क्या खरीदा है वो हम इस जगह समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखिए जो हमारा वन डे चार्ट वाला है, हम वन डे के चार्ट को भी इस जगह देख लेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देखिए निफ्टी मुझे अपसाइड दिखाई देता हुआ दिखाई दे सकता है। और वन डे के चार्ट पे देखिए एक हमको अच्छी क्लोजिंग दिखाई दी, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि जो निफ्टी के अंदर है वो देखिए काफ़ी सेक्टर हैं निफ्टी के अंदर। रियल एस्टेट है, ऑटो है, फिर आपका देखिए IT है, फार्मा है, FMCG है। और साथ ही साथ देखिए जो हमारा बैंक निफ्टी है उसमें देखिए जो GST का देखिए अभी एक रूल आया था जिसमें बोला गया था कि जो आपका देखिए 28% वाला लेवल है वो आपका देखिए 18% पे आ जाएगा। और जो आपका देखिए इस जगह 18% वाला था वो आपका देखिए इस जगह 5% पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे देखिए जो आपका GST वाला देखिए आपका कॉलम था, जो आपका ऑर्डर आया था, उससे देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा देखिए यहाँ पे मूवमेंट नहीं कर पा रहा है। अब देखिए निफ्टी को अपन समझ लेते हैं सबसे पहले। और साथ ही साथ देखिए जो अमेरिका में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत, अमेरिका, फिर रसिया, चाइना, इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या डेवलप हो रही हैं चीज़ें, उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए आज हुआ क्या कि आज अगर आप देखो तो निफ्टी में देखिए हमको देखिए एक नेगेटिव कैंडल के साथ ओपनिंग देखने को मिली। मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो 50-60 पॉइंट आपका नीचे ओपन हुआ था। लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको कल की वीडियो में एक चीज़ बोला था कि बाजार देखिए जब तक आपका किसी तरीके का बेरिश नहीं होगा, जब तक देखिए हम इस प्राइस के ऊपर हैं, जब तक हमारा देखिए जे वाला प्राइस नीचे ब्रेक नहीं हो रहा ना, जो मैंने आपको बताया था कि हम देखिए अगर 24,850 के ऊपर जब तक हैं, जब तक देखिए मुझे निफ्टी बेरिश नहीं लग रहा। हाँ, मैंने ये भी चीज़ बोला था आपसे कि यहाँ पे एक गैप जरूर है, लेकिन ये गैप को देखिए बाजार अब भी फिल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही हैं। देखिए बाजार ने किया था, जब 18 तारीख को देखिए हमको गैप देखने को मिला था, तो इस गैप में देखिए पहला बॉटम आपको यहाँ पे देखने को मिला था, दूसरा बॉटम भी देखिए यहाँ पे देखने को मिला था, और तीसरा बॉटम देखिए आपको हाल ही में दिखाई दिया था। यानी मार्केट ने देखिए मल्टी टाइम यहाँ पे क्या किए थे, मल्टी टाइम देखिए सपोर्ट बनाए थे। मल्टी टाइम देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई दे रहा था इस जगह निफ्टी। ठीक है, आज देखिए ओपनिंग देखने को मिलती है। ओपनिंग देखने के बाद देखिए आज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग किए हैं। जो हमने हाई मारा था वो 25,080 के समथिंग का हमने हाई मारा, और फिर हमने जो क्लोजिंग की है वो 25,050 के समथिंग की है। तो हमारी यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो अच्छी देखने को मिली, क्योंकि हमने इस जगह जो हमारा इम्पोर्टेंट प्राइस था 25,000 वाला, उसके ऊपर देखिए हमने क्लोजिंग की है। तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव साइन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या क्या चल रही है। सबसे पहले आप कहानी को समझो कि यहाँ पे चीज़ें चलते हुए क्या दिखाई दे रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रम्प। ठीक है, ट्रम्प कहते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए हमारे देखिए यहाँ पे जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को देखिए हम ख़त्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पे इंडिया किससे ऑयल खरीदता है, वो रसिया से ऑयल खरीदता है। अब पैसा किसके पास जाता है, रसिया के पास जाता है। अब देखिए इंडिया को ऑयल, मैं आपको परसेंटेज की भाषा में आपको समझा देता हूँ कि आप समझ के चलिए कि इस जगह देखिए इंडिया खरीदता है देखिए 100 रुपये का ऑयल। ठीक है, इंडिया 100 रुपये का ऑयल खरीदता है, और इंडिया को लगता कितना ऑयल है, लगता है इस जगह देखिए 50 रुपये का। ठीक है, अब जो 50 रुपये का ऑयल लगता है, लेकिन इंडिया खरीदा है 100 रुपये का। अब जो एक्स्ट्रा 50 रुपये का ऑयल है इसका क्या करता है इंडिया, तो इसको देखिए रिफाइंड करके ये अलग देशों को बेच देता है। और अब इसमें जो मुनाफा निकल के आता है, क्योंकि रिफाइंड किया है, रिफाइंड करके जो मुनाफा निकल के आता है वो इंडिया के पास बचता है। ठीक है, अब अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि ये खरीदते तो देखिए रसिया से है, और रसिया से खरीदने के बाद ये सबको सप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब खरीद अपने यूज के लिए रहे हैं, लेकिन सप्लाई ये सबको कर रहे हैं। ठीक है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है। अब ये सबको जब सप्लाई कर रहे हैं तो इसमें इंडिया की जो
कुछ परिवार हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ परिवार हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो रिफाइंड करती है और अभी तक मिलियन ट्रिलियन डॉलर का उन्होंने पैसा बना के रखा है इंडिया के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई, फिर उसके बाद देखिए अब ट्रम्प ने तो टैरिफ लगाया। पहले देखिए यहाँ पे क्या था, पहले 20% की बात हो रही थी, फिर उसके बाद देखिए 25% की बात हुई, फिर उसके बाद देखिए 25 पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जो आपका देखिए 50% के आसपास आ गए, ठीक है। तो फिर इंडिया ने अब क्या किया कि भाई ये टैरिफ तो लगाते जा रहे हैं, तो इससे तो देखिए मार्केट में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया ने क्या इस पर वो चीज़ें ली कि इन्होंने देखिए यहाँ पे जो आपका इन्होंने क्या किया, देखिए जो आपका जीएसटी है उस पर जीएसटी कम कर दिया, जिससे देखिए जो इंडिया की कंपनियां हैं उनके पास पैसा बचे, जो इंडिया के लोग हैं उनके पास पैसा बचे। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आई कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका 28% वाला लेवल था, उस लेवल में देखिए आपको 18 के अंदर ये आते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। जो 18 वाला था वो आपका देखिए 5% पे आ सकता है, यानी अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखिए यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अब पैसा थोड़ा बचता हुआ दिखाई देगा। अब ये कैसे हो रहा है, तो आप समझ के चलिए कि आपके देखिए आपने देखिए कोई चीज़ आप देखिए कोई वस्तु आप 100 रुपये की लेते हो, अगर 100 रुपये की देखिए लेते हो और आपको देखिए उसमें 18% जीएसटी देना पड़ रहा है, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 118 रुपये, ठीक है। अब वही चीज़ आपका कैसे हो जाएगा, अब वही चीज़ देखिए आपको यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कैसे रहेगा कि आप 100 रुपये की खरीदोगे तो यहाँ पे देखिए 105 रुपये की आपको मिलेगी। तो अब इसमें जीएसटी जो आपका बच रहा है वो यहाँ पे देखिए आपको बचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये घूम के देखिए इकोनॉमी के अंदर ही आएगा, क्योंकि हाथ में पैसा बचेगा ना तो इकोनॉमी के अंदर आएगा। अब इसी चीज़ को लेके कल के दिन अगर आपने देखा होगा तो ऑटो सेक्टर काफ़ी अच्छा भागता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ऑटो सेक्टर में देखिए एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली थी, और आज के दिन देखिए आईटी सेक्टर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 3% के आसपास 2.5% के आसपास आपको दिखाई दिया। एफएमसीजी देखिए इसी बात से देखिए एफएमसीजी में अच्छी तेज़ी आपको दिखाई दी। रियल इस्टेट में देखिए अच्छी तेज़ी दिखाई दी, क्योंकि पैसा बचेगा तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होगा ही। उसके बाद देखिए अगर आप देखो तो आपको पावर सेक्टर भी देखिए अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी फाइनेंस सर्विस भी देखिए अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ देखिए मेटल भी अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए मेटल के ऊपर एक चीज़ आज ज़रूर बोला था ट्रम्प ने कि मेटल के ऊपर भी हम टैरिफ लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज मेटल चलता हुआ दिखाई दिया। तो ये चीज़ें हमको दिखाई दी। अब इसके साथ साथ देखिए एफआईएस ने क्या किया उसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि मैं आपको लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से बताते जा रहा हूँ कि एफआईएस अपनी पोजीशन इस तरीके से बना रहे हैं ना अभी मार्केट के अंदर कि वो पैसा बना के जाएंगे, और वही चीज़ मैं आपको बताते हुए दिखाई दे रहा हूँ। लगातार मैं अपनी वीडियो में बोलते जा रहा हूँ कि एफआईएस अभी देखिए हैजिंग के मूड में, ठीक है। उनको अभी बड़े बड़े मूव नहीं चाहिए, वो हैजिंग के मूड में देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कल के दिन में देखिए क्या हुआ, सेंसेक्स के परसों के दिन क्या हुआ था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। उस समय मैंने आपको बोला था कि इतना ज़्यादा देखिए यहाँ पे वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, मार्केट थोड़ा साइडवेज दिखाई देगा, वही चीज़ें हमको दिखाई दी। फिर मैंने उस दिन आपको याद होगा कि उस दिन मैंने आपको बोला था यही चीज़ें आपको एक्सपायरी वाले दिन भी देखने को दिखाई दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफआईएस का डेटा अपन एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो कैश का डेटा, कैश के डेटा में देखिए एफआईएस ने क्या किया है। कैश के डेटा में देखिए 24,227 करोड़ के आसपास की 24,270 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पे बिकवाली की है। 19 तारीख को यहाँ पे देखिए 635 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी। लेकिन अगर हम इस जगह बात करें टीआईएस की तरफ से तो देखिए बहुत अच्छा देखिए पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक देखिए 62 करोड़ के आसपास के देखिए इन्वेस्ट हो चुका है, और 19 तारीख को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2,250-60 करोड़ के आसपास का देखिए यहाँ पे पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ आपको दिखाई दे रही है वो पूरा ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही है। ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपका एफएनडो का डेटा है, इंडेक्स का डेटा है। इंडेक्स के डेटा के अंदर देखिए आपको इस जगह देखिए फ्यूचर का डेटा मिलेगा, और फ्यूचर के डेटा में देखिए कितना यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे रही है 6,290। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी सी देखिए पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, सिर्फ 35 करोड़ की, सिर्फ 35 करोड़ की। लेकिन एफएनडो के अंदर अगर आप ऑप्शन के अंदर आ जाते हो तो यहाँ पे देखिए 4,440 के आसपास के देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपकी खरीदारी है।
अब जी रियल में देखिए यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इन्होंने देखिए शॉर्ट नहीं किया है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे अगर ये शॉर्ट किए होते तो यहाँ पे क्या होते, ये पुट होते, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट नहीं किया है, ये शॉर्ट की पोजीशन नहीं है। और एक दिन पहले देखिए इंडेक्स इन्होंने खरीदे थे और उसकी कम पोजीशन देखिए यहाँ पे बेचा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए कॉल की पोजीशन हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें अगर हम समझते हैं तो 8,627 करोड़ की इस जगह पोजीशन अभी बनते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आप समझो कि इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ चुकी होगी, लेकिन अगर मैं इसी चार्ट को आपको यहाँ पे लगा के दिखाना चाहूँ 1 आवर्स के चार्ट पे, तो देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए कुछ समय पहले मैंने आपको जो एक ट्रिक बताया था, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये एक बॉक्स के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा था ये मार्केट। अब यहाँ पे इसी बॉक्स को हम क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देखिए आपका ये निफ्टी इसी बॉक्स के अंदर फिर से आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये इस बॉक्स के अंदर आता है तो यहाँ पे देखिए आपको 25,100 के आसपास आएगा। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके जो इस बॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी एक बार हम इस जगह देखिए 25,200 का प्राइस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। और 25,200 के ऊपर अगर जाता है तो फिर हम इस जगह 25,300 के आसपास भी एक बार जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है, एक गैप मिलता है इसके अंदर, तो 25,300 वाला जो प्राइस है ना, यही प्राइस हमारे लिए देखिए यहाँ पे आपका क्या काम करेगा, यही प्राइस देखिए हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ, यानी यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को दिखाई दे सकती है। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है या थोड़ा नीचे की साइड ओपन होता है तो देखिए जे वाला जो जोन है जो हमारा देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमको देखिए इस जगह 24,850, जब तक ये इसके ऊपर है और नीचे की साइड अगर ये ओपनिंग दे भी देता है तो यहाँ से हमको एक रिकवरी देखने को दिखाई दे सकती है। यानी जब तक 24,850 के ऊपर है आप इस जगह थोड़ा सेफ होते हुए दिखाई दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे गैप के साथ ओपन होगा तो मैंने आपको बता दिया 24,300 24,250 ये हमारा 50 पॉइंट का ऐसा जोन है, यहाँ से हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन के अंदर देखोगे तो आपको दिखाई देगा, आज ही देखने को मिल जाएगा कि देखिए आपको इस जगह पोजीशन आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं जे वाले प्राइस के आसपास, जो कि आपका 25,050 के समथिंग का प्राइस है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे कॉल के प्रीमियम भी देखिए इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते हुए दिखाई दिए। मार्केट ऊपर गया जरूर है, लेकिन आपकी अगर आप स्टैक प्राइस को ध्यान से देखोगे तो वो आपकी नेगेटिव में ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पुट साइड देखो तो वहाँ तो देखिए आपको सेलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे लिए देखिए एक जो प्राइस है ऊपर वाला, जिसमें देखिए रजिस्टेंस कहाँ पे मिलते हैं, तो देखिए पहला तो आपका 25,100 ये वाला हमारे लिए एक रजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि 1,60,000 के समथिंग का देखिए OI आपको खड़ा है। फिर देखिए 25,200 और 25,300 तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। नीचे सपोर्ट क्या है, तो नीचे सपोर्ट अगर आप देखो तो देखिए पहला तो सपोर्ट आपको ये दिखाई देगा 24,900 का, क्योंकि यहाँ पे 2,10,000 के समथिंग के शेयर खड़े हुए हैं और आपको ऑलमोस्ट 60,000 के समथिंग के देखिए यहाँ पे और ऐड हुए हैं। अगर मैं इसके और नीचे जाता हूँ तो हमको फिर वो वाला लेवल देखने को मिल जाता है जो कि आपका 24,850 का लेवल है। यहाँ पे 1 लाख शेयर खड़े हुए OI में, जिसमें 35,000 के आसपास की चेंजिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमको ये भी देखने को मिल जाता है। अब साथ ही साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए कल भी मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस लाइन को देखिए ये बहुत अच्छे से फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इस चैनल के अंदर फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। अगर आप देखो तो ये आपका सप्लाई जोन है, फिर यहाँ से फिर सप्लाई जोन, यहाँ से भी सप्लाई जोन आया, और आज के दिन भी अगर आप देखो तो बहुत ही देखिए एक छोटे से रेंज के अंदर काम करते हुए दिखाई दिया, और फिर ऊपर गया तो यहाँ से एक सप्लाई जोन आता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अगर देखिए आपका 55,600 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक बार देखिए बैंक निफ्टी और नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज के दिन भी आपने देखा होगा
कि बैंक निफ्टी काम नहीं करता हुआ दिखाई देता। बैंक निफ्टी नीचे की साइड था 100-125 पॉइंट, और उस समय देखिए निफ्टी आपका देखिए ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट आपका ऊपर की साइड था। तो ये अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा मुझे बैंक निफ्टी नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार इस गैप को हम फील करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ये 55,600 के आसपास आता है तो फिर हमको देखिए 55,500, 55,400, 55,300 और 55,200 तक भी हम आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाले लेवल देखिए साफ और क्लियर हमको दिखाई दे रहे हैं। एक बार देखिए अगर जो इस वाली लाइन को ब्रेक करता है, ये वाली जो प्राइस है, अगर हम इस वाली लाइन को ब्रेक करेंगे जो वाला, जब भी बैंक निफ्टी कहीं नहीं देखिए 55,800 के ऊपर ट्रेड होना चालू करेगा, जब भी थोड़ा देखिए ये सेव हो सकता है। और बैंक निफ्टी को चलना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी चलेगा नहीं तो आपका देखिए निफ्टी में सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए बैंक निफ्टी को चलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि 1 डे के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है। 1 डे के चार्ट पे देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए हम अभी तक ऐसा सोचते हुए चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ तक एक बार आना चाहिए निफ्टी को, जो कि आपका 25,200 वाला प्राइस है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो 25,300 तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी 25,300 तक एक बार हम आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या, सेलिंग कब आ सकती है, तो वही वाला लेवल है जो कि आपका देखिए आपका नीचे की साइड आपका 24,850, इस पर बिल्कुल ध्यान रखना, 24,850 पे। और ऊपर अगर गैप के साथ ओपन हो जाता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंट पॉइंट रहेगा, जो कि आपका देखिए इस जगह 25,300 का प्राइस, ठीक है। तो सिंपल ये चीज़ है। और मार्केट में अगर आपने देखिए बहुत सारी चीज़ें अगर आपको और देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।